दोस्तों अगर आप लोग सिलाई करते हैं या बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हमने आपको सिलाई से रिलेटेड 8 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं जो आपके काम को आसान बनाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी सिलाई को प्रोफेशनल लुक देंगे। तो लास्ट वाली 2 ट्रिक बहुत ही कमाल की हैं। तो सबसे पहले ये पर्ल हेड पिन की कमाल की ट्रिक देखते हैं। तो बहुत सारे न्यू बिगिनर्स को यहाँ पर इस तरह का ओरेप कपड़ा मोड़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये कपड़ा खींचने वाला होता है, स्ट्रेचेबल होता है। तो इसके लिए हमने 2 पिन लेना है और कपड़े में कुछ इस तरह से अटैच करना है और हमने दूसरी वाली पिन को भी इस तरह से लगा देना है। अब हमने कपड़े का इस तरह से सिरा पकड़ना है और यहाँ पर हम प्रेस से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फिर हमने दोनों पिन के नीचे कुछ इस तरह से कपड़े को फंसाना है और पिन के दोनों सिरों को भी हमने कपड़े में इस तरह से फंसा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ कपड़ा मुड़ रहा है। अब हमने हाथ से नहीं संभालना है, इसी तरह से हमने कपड़े को थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है और प्रेस लगाते जाना है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक कितने अच्छे से वर्क कर रही है। अभी इस वीडियो में और भी बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले हैं, तो जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। आप चाहे तो वीडियो को सेव कर सकते हैं। हमने इसको प्रेस की मदद से डबल फोल्ड करना है। तो अब आप देख सकते हैं फाइनली आपकी ओरेप पट्टी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो लास्ट वाला ट्रिक होगा तो वो ट्रिक बहुत ही कमाल का है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब हम इस टूल की मदद से रिंग बटन लगाना सीखेंगे, तो इससे बहुत ही आसानी से बटन लग जाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास रिंग बटन है। तो पहले बटन को समझ लेते हैं। तो ये 4 आइटम मिलाकर एक रिंग बटन बनता है, यानी कि एक सेट बनता है। ठीक है, तो बटन लगाने से पहले आपने यहाँ पर समझना होगा, जो ये वाली साइड है ना, इसमें देखिए आर पार होल दिया गया है, इस तरह से देख सकते हैं आप। जो दूसरी साइड है ये देखिए, इसमें आर पार होल नहीं है, सिर्फ यहीं तक होल दिया गया है। तो देखिए आपने जब भी बटन लगाना है ना, जो होल दिख रहा है तो ये वाली साइड ऊपर रहनी है। तो देखिए हमने एक कांटा लेना है, जिसको हम रिंग या तीत भी कह सकते हैं। इसको प्रेस करना है, इस तरह से दबाना है। देखिए कुछ इस तरह से इधर से फिट हो चुका है ना ये। अब आपने क्या करना है, जो ये वाला बटन है ना, तो इस बटन को आपने इसके अंदर इस तरह से रखना है। ये देखिए हमने इस तरह से पकड़ लिया। ठीक है, हमने कोई भी एक बटन ले लेना है, चाहे आप ये सा ले सकते हैं। आपने कोई भी एक बटन लेना है, जिधर से ज्यादा सफाई होगी वो साइड सीधी है और ये उल्टी साइड है, ये साइड नीचे जाएगी। ठीक है, तो हमने इस वाली साइड को यहाँ कांटों में फंसा देना है, इस तरह से को प्रेस करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लग चुका है। अब ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही मजबूती से लग जाता है, ये बिल्कुल भी उखड़ने वाला नहीं है। देखें अब ये आधा बटन लगा है, यानी एक साइड का लगा है, आप इधर से भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, दूसरा वाला बटन लगाना है। ये जो खड़ा वाला बटन लगता है तभी एक बटन बनेगा। ठीक है, इधर से भी कांटे को इस तरह से नीचे से ऊपर को निकालना है। अब इसके बाद वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की है। इसको यहाँ से इस तरह से रख लेना है। ठीक है, कपड़े को नीचे की तरफ कस के पकड़ेंगे और हमने रिंग वाले कांटों में इस बटन को कुछ इस तरह से रखना होगा। ये देखें, अब हमने यहाँ से प्रेस करना है, थोड़ा ताकत से प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ और फिनिशिंग के साथ में ये बटन लग चुका है। देख लेते हैं रेडी होने के बाद बटन किस तरह से लगता है। तो दोस्तों आप ये रिंग बटन कुर्ता या शर्ट या लेडीज सूट पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो अब इस टूल का नाम क्या है, इसको क्या बोला जाता है वो भी जान लेते हैं। तो इसको रिंग बटन प्लायर भी बोल सकते हैं या स्नैप बटन लगाने का प्लास भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे कि अगर आप पैंट की बॉटम या बाजू की मोहरी पर कट खोलना चाहते हैं, इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये कट खोल पाएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को सीधी तरफ फोल्ड करना होगा, कुछ इस तरह से। जहाँ से सिलाई का एंड हो रहा है ना, तो यहीं से हमने 1/2 इंच कपड़े को कुछ इस तरह से मोड़ देना है। अब देखिए हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाना है। तो पहले यहाँ पर पक्का करेंगे और हमने यहाँ पर छोटी सिलाई चलाना है। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ से कुछ इस तरह से पलट देना है। कैंची की नोक से सही से कोना बनाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड में पलट देना है। इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और हमने यहाँ भी एक पैर की सिलाई लगाना है। तो 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए यहाँ भी हमने पक्का कर देना है और सेम पहले वाले की तरह हमने इसको भी पलट देना है। तो यहाँ भी हम कैंची की नोक से सही से कोना बनाएंगे। कपड़े के रॉन्ग साइड में ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको भी हमने फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखें दोस्तों कितनी फिनिशिंग के साथ में ये कट खुला है। तो आप भी इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमारे कपड़ों पर तेल के दाग धब्बे पड़ जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी तेल के दाग धब्बे नहीं जाते हैं। तो इससे हमारा बहुत महंगा सूट खराब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बता रहा हूँ। इसके लिए हमने कोई भी फेस पाउडर ले लेना है और हमने धब्बे के ऊपर कुछ इस तरह से डालना है। हमने इतना पाउडर डालना है कि धब्बा सही से छिप जाए। देखिए हमने कुछ इस तरह से उंगली से फैला लेना है। फिर हम एक कॉटन कपड़े का पीस लेंगे, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रेस लगाना है। तो प्रेस काफ़ी गर्म होनी चाहिए, अगर कपड़ा पतला है तो ज़्यादा गर्म ना हो। उसके बाद देखिए हमने इसको अच्छे से यहाँ पर रखना है, ज़्यादा प्रेस को चलाएंगे फिराएंगे नहीं। प्रेस लगाने के बाद फाइनली आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं पाउडर को धीरे धीरे हटाऊंगा और यहाँ पर देखिए मैं फूंक मार रहा हूँ, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि वाकई में ये ट्रिक काम कर रही है। रिजल्ट आपके सामने है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेल के धब्बे का नामो निशान भी गायब हो गया है और कपड़ा बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये जो अगली ट्रिक है तो ये देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ये बहुत ही
कमाल की ट्रिक है। तो इसके लिए हमने कोई भी खाली टूथपेस्ट का पैकेट लेना है और इसको हमने यहाँ से इस तरह से मोड़ना है, ठीक है। हमने यहाँ पर कैंची से एक होल बनाना है, यानी कि हमने यहाँ पर कट लगाना है। तो कट इतना बड़ा होना चाहिए कि बीच में एक उंगली आ जाए, ठीक है। अब हमने इसको साइड में रख देना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इस तरह से प्रेस का वायर लपेटते हैं, प्रेस को रखते हैं, तो वायर इस तरह से अलग भागा फिरता रहता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए देखिए हमने इस तरह से वायर को लपेटना होगा। हम टूथपेस्ट का पैकेट कुछ इस तरह से फिट करेंगे, ये जो हमने होल बनाया था इस होल में इस तरह से फंसाएंगे और हमने इसकी डार्ट को कस देना है। अब आप देख सकते हैं इसका वायर कितना अच्छे से फिट हो गया है। अब आप प्रेस को कहीं भी घुमाएंगे तो उसका वायर बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। अब जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, इस ट्रिक की मदद से आप बिना इंची टेप के, बिना मेजरमेंट किए कुर्ता कॉलर कटिंग करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो ये स्टैंड कॉलर है, तो ये लेडीज सूट एंड जेंट्स कुर्ता दोनों में लगता है। तो ये कॉलर कटिंग करने के लिए आपको एक प्रेस चाहिए होगी, जो भी प्रेस आप घर पे यूज करते हैं। कॉलर कटिंग करने के लिए पेस्टिंग को डबल फोल्ड करना है, एक सीधा मार्क करेंगे, फिर हमने प्रेस की ये वाली किनार इस निशान के बराबर से रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद देखिए हमने यहाँ भी बराबर रखना है, फिर हमने यहाँ से एक मार्क करना है, ये देखिए राउंड शेप बन चुका है। उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर बीच में सिर्फ 1 या 1.25 इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने ये निशान लगाना है। अभी वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि इसके बाद वाली ट्रिक बहुत ही कमाल की है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने चेक कर लेना है कि कॉलर कितने इंच रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 16 या 17 रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाना है, थोड़ा क्रॉस मार्क करेंगे। यहाँ पर तिरछा निशान लगाने के बाद हमने इन्हीं निशान से कट कर देना है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है अकील फैशन डिजाइनर। तो यहाँ भी हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहते हैं। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ में कॉलर कटिंग हो चुका है और यहाँ पर इंची टेप की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके कोने गोल कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। तो फाइनली टेलर जैसा प्रोफेशनल स्टैंड कॉलर कटिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कैंची खराब हो जाती है तो आप उस पर घर बैठे धार कैसे लगा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी कैंची सही चल रही होती है पर अचानक से कई बार नोक से कपड़ा सही से कट नहीं कर पाती है या बीच से कहीं से कपड़े को सही से नहीं कट कर पाती है। तो इसको आप घर बैठे सही कर सकते हैं, बिल्कुल 1 से लेकर 2 मिनट में। इसमें धार लगाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन की निडल चाहिए। तो पहले ये बड़े होल वाला हैंडल है, इसको हमने आगे रखना है। धार का पॉइंट देख लें, यहाँ पर समझने वाली चीज है, ये जो क्रॉस दिख रहा है ना, धार में तिरछापन दिख रहा है। हमने निडल को कुछ इस तरह से पकड़ना है और कैंची की धार पे कुछ इस तरह से तिरछा घिसेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा जोर से घिसना होगा और देखिए नोक के पास देखिए मैं इस तरह से घिस रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नोक पर कैंची सही नहीं चल रही थी तो हमने इस तरह से घिसना है, ये देखिए। अब यहाँ पर आप लाइट चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर धार लगाने से देखिए लाइट आ गई। ये छोटे होल वाला हैंडल है, इसको हमने आगे कर लेना है इस तरह से। अब हमने इस साइड में धार लगाना है। इसकी नोक काम नहीं कर रही थी, अभी देखिए नोक कितना अच्छे से काम करेगी, कोई भी एडिट नहीं है। तो ये देखिए वही कैंची है, मैंने कोई कैंची चेंज नहीं की। अब आप नोक पर देख सकते हैं, ये देखें। इस तरह से इमरजेंसी में आप भी घर बैठे अपनी कैंची में धार लगा सकते हैं और आपकी कैंची अच्छे से वर्क करेगी। तो इसको बोलते हैं लूप टर्नर, जो कि डोरी निकालने के काम में आता है। हमने इसे डोरी कैसे निकालना है, इसके लिए आप कपड़े की पट्टी लेंगे जिस कलर की डोरी बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से कट कर देना है। तो डोरी निकालने से पहले इस पर ये जो पिन दी गई है इसको नीचे कर देंगे। फिर लूप टर्नर को कपड़े के अंदर कुछ इस तरह से डालेंगे और कपड़े को नीचे लेकर आएंगे कुछ इस तरह से। हमने इस पिन को थोड़ा ऊपर करना है इस तरह से। तो ये पिन कपड़े में पार हो चुकी है। अब हमने पिन को लॉक कर देना है इस तरह से। इस कुंडे को यहाँ पर फंसा देना है। कपड़े को धीरे धीरे नीचे को खींचेंगे तो ये डोरी बहुत ही आसानी से पलट जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखते हुए जाना।